Project Tiger. In 1973, the government of India launched Project Tiger. कि in 1973 में इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया था? प्रोजेक्ट टाइगर, टू सेव टाइगर्स फ्रॉम एक्सटेंशन अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। और किस लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था? टू सेव टाइगर्स, टाइगर्स को सेव करने के लिए किया था। 45 tigers reserve has been created in our country to conserve tigers. हाँ, 45 tigers, कितने टाइगर्स? 45 tigers in our country to conserve tigers, कि हमारे पास 45 टाइगर्स थे, उनको हमें सेव करना था। टाइगर्स बिकम अ प्रोटेक्टेड एनिमल्स। टाइगर्स अब क्या बन चुका है? एक प्रोटेक्टेड, जिसकी रक्षा की जानी चाहिए, सुरक्षा की जानी चाहिए, एक ऐसा एनिमल बन चुका है। हंटिंग ऑफ टाइगर्स इज नाउ अ पुनिशेबल एक्ट। किसी भी टाइगर का हंट करना क्या है? पुनिशेबल मीन्स दंडनीय, एक्ट मीन्स कार्य, कि अगर आप किसी टाइगर का हंट करते हो तो वो क्या है? पुनिशेबल एक्ट है। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज initiatives, the number of tigers in India has increased. अब जो ये प्रोजेक्ट टाइगर चला था उससे क्या हुआ? इंक्रीज हुए क्या टाइगर्स? कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया इज नाउ होम टू अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन। और अब इंडिया एक ऐसा टाइगर्स का घर बन चुका है जिसके अंदर वर्ल्ड में जितने टाइगर्स की पॉपुलेशन है उनकी हाफ पॉपुलेशन कहाँ पर है? इंडिया में। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। नाउ वी रीड अबाउट कि फॉरेस्ट का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ओवर अ लार्ज एरिया। कटिंग डाउन मीन्स काटना, किसको? ट्रीज को। ओवर अ लार्ज एरिया, एक बहुत बड़ी जगह में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं उनको कट कर देना क्या कहलाता है? इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। ये क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और ये जो हम कटिंग करते हैं पौधों की, पेड़ों की, वो क्यों करते हैं? ड्यू टू इंक्रीजिंग, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, जनसंख्या के बढ़ने के कारण फॉरेस्ट आर कट डाउन। फॉरेस्ट को क्या किया जाता है? कट किया जाता है। फॉर द कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन मीन्स बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए? बिल्डिंग्स बनाने के लिए कट किया जाता है। टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज, कस्बे बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए क्या किया जाता है? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पौधों की कटाई करना, पेड़ों की कटाई करना क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन। और ये डिफोरेस्टेशन क्यों हो रहा है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड मेक बिल्डिंग्स टाउन एंड इंडस्ट्रीज। व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन, जब फॉरेस्ट ही कट जाएंगे तब फॉलोइंग विल हैपन्स, तो क्या क्या घटनाएं होंगी? नाउ वी रीड अबाउट एनिमल्स विल लॉस देयर होम्स। जो एनिमल्स हैं उनका होम, लॉस मीन्स खो जाएगा, गुम हो जाएगा। कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। जब फॉरेस्ट ही कट जाएंगे तो एनिमल्स का घर कहाँ जाएगा? गुम हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज द एयर विल बी रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स कम होना, अमाउंट मीन्स मात्रा, किसकी? ऑक्सीजन की। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल carbon dioxide. If we cutting down more trees, तो ऑक्सीजन अमाउंट विल बी रिड्यूस, की ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस, कम हो जाएगी। एंड सोइल इरोजन विल इंक्रीज। सोइल इरोजन मीन्स मिट्टी, अपर देन इरोजन मीन्स अपर देन, मिट्टी का जो बहाव है, जैसे बारिश आएगी क्या होएगा? हमारी मिट्टी बह के चलने लग जाएगी। उससे क्या होता है कि प्लांट्स अगर होंगे तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जकड़ कर रखती है। तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, पौधे ही नहीं होंगे, तो सॉइल इरोजन विल इंक्रीज, तो ये हमारा मिट्टी अपरदन बढ़ेगा। दिस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज मस्ट बी अवॉइडेड। अवॉइड मीन्स हमें इग्नोर करना चाहिए, कि हमें इतने सारे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। फॉर एवरी ट्री कट डाउन न्यू सैपलिंग शुड बी प्लांटेड। अगर हम कोई भी ट्री कट करते हैं तो उसके बदले में हमें सैपलिंग मीन्स नया पौधा लगाना चाहिए। Planting new trees to replace the ones that are cut down is called डिफॉरेस्टेशन।
अगर आप क्या करते हो कि प्लांट आपने कट किया, एक ट्री आपने कट किया, बट उसकी जगह आपने क्या किया, न्यू सैपलिंग, एक नया पौधा लगा दिया, तो उससे क्या होगा, ट्रीज भी हमारे उतने ही रहेंगे। और ये क्या कहलाता है, रिफॉरेस्टेशन की वनों का जो संरक्षण है, वनों का जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। नाउ वी रीड अबाउट चिपको मूवमेंट। चिपको इन हिंदी मीन्स टू स्टिक। चिपको मीन्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि टू स्टिक, चिपकना है, हिंदी मीनिंग टू स्टिक। The Chipko movement was started in the early 1970. Chipko movement when was started in 1970 by a group of women. किसके द्वारा स्टार्टेड किया गया था, by a group of women, वुमेन्स का ग्रुप था, उन्होंने स्टार्ट किया था इन अ विलेज इन उत्तर प्रदेश। और कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर वुमेन ने स्टार्ट किया था इन 1970 में। और नाउ इन उत्तराखंड। लेकिन अब ये जो चिपको मूवमेंट जहाँ पर हुआ था वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। जैसे उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, पहले हमारा ये कहाँ पे आता था, उत्तर प्रदेश में, बट नाउ दिस इज इन उत्तराखंड। द वुमेन हग्ड, हग्ड मीन्स किसी भी चीज़ को अच्छे से पकड़ के रखना, हाथ से नहीं, जैसे आप एक दूसरे से गले मिलते हो, हग करते हो, तो उसी तरह वुमेन हग ट्रीज ट्रंक। ट्रंक मीन्स उनका जो तना है, दिस इज ट्रंक। तो वुमेन ने क्या किया, इसको ट्रंक को अपने हाथों से पकड़ लिया, क्या किया, ट्रंक को अच्छे से बिल्कुल पकड़ लिया। टू प्रिवेंट वुड कटर्स फ्रॉम कटिंग द ट्रीज। किस लिए पकड़ लिया था, किस लिए उसने हक किया हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था, ऐसे कोली भर के रखा हुआ था कि वुड कटर्स से, ट्रीज, वुड कटर्स मीन्स जो लकड़ी काटने वाले हैं वो पेड़ों की कटाई ना करे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हक किया किसको, ट्रीज के ट्रंक को। The Chipko movement was led by the Sundarlal Bahuguna, और who started Chipko movement, Sundarlal Bahuguna. The Chipko movement helped to conserve forest, और चिपको मूवमेंट से किसको हेल्प मिली थी, टू कंसर्व फॉरेस्ट। कंसर्व मीन्स रक्षा करना, संरक्षण देना, किसको, फॉरेस्ट, जंगलों के संरक्षण के लिए किया गया था। वन महोत्सव प्रोग्राम, जैसे चिपको मूवमेंट चला था, ऐसे ही फोर वनों की सुरक्षा के लिए क्या चलाया था, वन महोत्सव प्रोग्राम चलाया गया था। वन महोत्सव इज एन एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल, ये किस रूप में मनाते हैं, फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। दैट्स एम टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कवर, जिसका क्या है, एम, उद्देश्य क्या है, प्रोटेक्ट करना, किसको, फॉरेस्ट को। वन महोत्सव वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, और वन महोत्सव किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बाय द गवर्नमेंट के द्वारा इन 1950 में। और कहाँ पर, इन गुजरात में। गवर्नमेंट नर्सरी सप्लाई सैपलिंग टू द पीपल ऑफ अफॉरेस्टेशन, गवर्नमेंट ने कुछ नर्सरी बनाई जो ट्रीज की सप्लाई करती थी, किस लिए, सैपलिंग करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा अभी भी, या आपने अपने स्कूल में ही देखा होगा, कई बार आपको पौधे वगैरह बांटे जाते हैं, तो वो किस लिए, क्या, ताकि आप उनको लगाओ, सैपलिंग करो। तो ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया किस लिए, जो हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको हम कम कर सके। वन महोत्सव इज आल्सो नोन एज फॉरेस्ट वीक। वन महोत्सव को हम किस रूप में मनाते हैं, एक फॉरेस्ट वीक के रूप में मनाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, की जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे हमें नेचुरल से, प्राकृतिक से जो चीज़ें हमें मिलती है, जैसे वाटर है, फॉरेस्ट, प्लांट्स हैं, तो इनको कंजर्व करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनका अपना अलग से ही एक महत्व है। रिसोर्सेज ऑक्यूरिंग इन नेचर, जो नेचर से ही हमें मिलते हैं, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स, डिपॉजिट एंड वाटर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमें नेचर से ही रिसोर्सेज मिलते हैं, लैंड, भूमि, फॉरेस्ट, जंगल वगैरह, मिनरल्स, बहुत सारे खनिज तत्व, वाटर, ये हमारे सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इसी के अंदर हमारे और भी नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, सोइल एंड वाइल्ड लाइफ आर इंटर रिलीज, ये भी हमारे इसी से ही रिलेटेड रिसोर्सेज है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन में संरक्षण करना, इन नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉरेस्ट एक्ट एज द लंग्स ऑफ अर्थ, जो फॉरेस्ट एक्ट है वो क्या है, लंग्स ऑफ अर्थ, अर्थ के, अर्थ मीन्स पृथ्वी के क्या है, लंग्स, बिकॉज दे प्योरीफाई द एयर, क्योंकि ये जो एयर है इन्वायरमेंट के अंदर उसको प्योरीफाई करते हैं।
दे प्रोवाइड अस विद मैनी यूजफुल प्रोडक्ट। ये केवल एयर को प्योरीफाई नहीं करते बल्कि हमें बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट्स भी देते हैं। बिसाइड चेकिंग सॉइल इरोजन, अकेला एक सॉइल इरोजन को ही नहीं रोकता ये, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट की, इसलिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। आप देखते हैं फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, फूड भी मिलती है, फ्रूट्स भी मिलते हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी मिलती है। तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सो एंड दे आर लंग्स ऑफ अर्थ, और ये साथ के साथ क्या है, लंग्स भी किसके, हमारी अर्थ के, और ये सोइल इरोजन को भी रोकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो केवल हमारे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ Conservation of Nature, its short name is IUCN. IUCN full form is the International Union for Conservation of Nature, is an international organization. IUCN क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है इंटरनेशनल वर्ल्ड की, that is actively involved in the conservation of natural resources, जो इन्वॉल्व लगी हुई है किसमें, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको सुरक्षित करने में लगी हुई है, वो उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान निभा रही है। द IUCN हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। हियर इज गिवन, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज गिवन, ब्लैंक्स ऑफ टाइगर्स इज अ पुनिशेबल एक्ट, कि पुनिशेबल एक्ट टाइगर्स के लिए क्या है, हंटिंग है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्वेशन है। हंट मीन शिकार करना, प्रोटेक्ट मीन उनकी रक्षा करना, कंजर्वेशन मीन संरक्षण देना। तो राइट आंसर इज हंटिंग। नेक्स्ट इज गिवन नंबर 2, ब्लैंक्स वाज लीड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा मूवमेंट चलाया था, चिपको मूवमेंट। राइट आंसर इज चिपको मूवमेंट। नंबर 3, वन महोत्सव वाज स्टार्टेड इन गुजरात। राइट आंसर इज गुजरात। द हेडक्वार्टर ऑफ IUCN are in, we are reading here, Switzerland. The right answer will be Switzerland.